नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। ठीक है, तो 4.5 में हमें क्या दिया गया है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोलता है इसमें। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट क्या होता है हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है इसी को हम लोग ले लेते हैं। देखिए 1 3 2 4, ठीक है, ये हमारा है। अब इसमें हमको एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एडजॉइंट जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं? ये जो रहता है ना, ये इसको हम लोग आपस में चेंज कर देते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं। आप पीछे एनसीईआरटी का बुक आप पीछे पलटिएगा तो आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए A11 को यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए A11 का हम लोग इंटरचेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। और A12 और 21 को हम लोग उसका साइन चेंज करते हैं। तो इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे और इसको हम लोग चेंज साइन, ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं इंटरचेंज। समझ गए? तो जैसे देखिए हम लोग करते हैं, आपस में चेंज करते हैं इन सबको। तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज, यानी कि 4 को ऊपर लिख देंगे और 1 को यहाँ, और इसका साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का 2 और माइनस का 3। ये हम कैसे कर रहे हैं, साइन चेंज इसमें कैसे होता है, अगर आपने पीछे का एक्सरसाइज अच्छा से किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए एक फॉर्मूला है, पीछे का एक्सरसाइज में हम लोग ने एक ये चीज़ जाना था क्या, कि अगर इवन रहता है A11, ये दोनों को अगर जोड़े तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा। अगर 3 1 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर जो A11 कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे ना, और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 3 आएगा, 3 आएगा ना। तो देखिए इवन आने पे हम लोग प्लस का साइन देते हैं, और ऑड आने पे माइनस का, इसलिए यहाँ पे ऑड आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 1 2 ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 होगा, और इसलिए हम लोग इसका साइन चेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो हम वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, कुछ नया आएगा तो हम लोग वहीं से सीख लेंगे। क्वेश्चन करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5, ठीक है, फाइंड एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। 1 2 3 4। अगर आपने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर डायरेक्ट ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, पीछे का एक्सरसाइज मैट्रिक्स और इसका एक्सरसाइज किए ही नहीं है, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का इस 4.1 ये सब कीजिए, उसके बाद ही पढ़िए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं ना। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज। अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है। देखिए एडजॉइंट ए का एडजॉइंट, तो हम लोग ना लेट ए कर लेंगे, इस चीज़ को हम लोग लेट ए ले लेंगे अपने से। ठीक है, 1 3 2 4 ये हो गया। अब रूल क्या है एडजॉइंट निकालने का, आपस में इंटरचेंज। तो इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इसका साइन चेंज।
तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, एडजॉइंट ए हम लोग ने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन 2। माइनस का 1 3 0 2 5 1, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब हमें देखना है, अब इसमें हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे इसमें फाइंड करेंगे, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, A11 बोलते हैं ना, A11 यानी 1 रो 1 कॉलम का 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब इस चीज़ को हम लोग A11 फाइंड करना है। तो A11 कैसे फाइंड होता है आप लोग को तो पता ही होगा, पीछे के एक्सरसाइज में पढ़े होंगे। इस ये और ये हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 3 5 0 1। अब A12, तो फटाफट हम लोग जो आ रहा है हम लोग सारा लिख लेते हैं। 2 - 2 5 1। उसके बाद A13, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। तो ये और ये इसके अकॉर्डिंग हाइड हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक है, 2 - 2 सॉरी माइनस का 2 है 3 0। अब यहाँ पे हम लोग A21 देखिए, ये है ना सेकंड और फर्स्ट कॉलम, सारा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद एडजॉइंट निकलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 के अकॉर्डिंग ये और ये जो भी इसके लाइन में आएगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 3 का, इसके लिए आपको हम अच्छा से बता रहे हैं एरो कर करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और जिन लोगों ने पीछे से बढ़िया से मेहनत किया होगा ना, उनको तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा होगा, तो खुद कर रहे होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये और ये हाइड हो जाएगा, तो 1 2 माइनस का 2 1, और यहाँ पे 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग ये और ये हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1 - 1 -2 0। अब 3 1 ऐसे हाइड होगा। ठीक है, तो माइनस का 1 2 3 5 3 2 ऐसे, और ये ऐसे माइनस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब यहाँ से ये 1 - 1 2 3। अब हम लोग को एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इससे इंटू होता है। ठीक है, एक करके दिखाते हैं, ये इससे इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, और ये इससे इंटू होकर 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 निकल गया। अब ये इससे इंटू होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीच में माइनस, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। अब ये देखिए क्या है, 2 इससे इंटू होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, तो समझ गए कितना हो जाएगा, इससे इंटू होकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 12। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 6। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। अब यहाँ आते हैं 1। ठीक है, 1 और माइनस का 4, तो ये बीच में ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 5 आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब इसको अच्छा से कीजिएगा, हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। माइनस का 5 और
माइनस का 11 आएगा यहाँ पे, माइनस का 5 माइनस का 11, सॉरी माइनस का 5 माइनस का 6 11 हो जाएगा। अब यहाँ 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 इससे इंटू होकर 5 होगा ना, और ये 4 और बीच में माइनस रहेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 3 माइनस 2, देखिए 3 इससे इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल गया। इस चीज़ को हम ना लेट ए कर लेंगे, लेट ए करके ही बनाएंगे। ठीक है, लेट ए रहेगा ये हमारा। तो ए का वैल्यू ये जो हम लोग ने निकाला क्या आया सारा, ठीक है 3 12 6 0 5 माइनस 12 सॉरी माइनस का 2 11 1 5, ये यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब इसका हम लोग ये इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कैसे क्या होता है आपको तो पता ही होगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चेंज करने से पहले, ठीक है ट्रांसपोज करने से पहले इसका साइन चेंज करेंगे हम लोग। क्या चेंज करेंगे, साइन। तो साइन कैसे चेंज होता है, साइन इसमें आपको देखिए ये एक रूल है। ठीक है, एक रूल होता है ऐसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, जहाँ माइनस आएगा वहाँ पे जोड़ने पे ओड आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 3 into 3 का ऑर्डर में ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो 3 माइनस का 12 6, ठीक है ये 0 5 2 माइनस 11 माइनस का 1 5, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये एडजॉइंट हम लोग का फाइंड हो गया। तो एडजॉइंट ए 3 माइनस का 12 6 0 5 2 माइनस 11 माइनस 1 5। ठीक है, ये एडजॉइंट हम लोग का फाइंड हो गया। तो इस तरह से करके ये तो अब ये 2 ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, वेरीफाई करना है हमें। क्या वेरीफाई करना है, ए। ठीक है, और एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, ये बराबर ए का डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग फटाक से लिख लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप समझ रहे होंगे तो अच्छा से पीछे का एक्सरसाइज अच्छा से किए होंगे और ये अच्छा से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको एक ज़रा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ए हम लोग ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं पता है ना, इसको क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज और इसका साइन चेंज। तो चलिए आपस में इंटरचेंज कर दिए और इसका साइन चेंज कर देंगे।
ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए। अब हमें ये चीज़ सबसे पहले निकालना है, तो ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे, ए एडजॉइंट ए। तो ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ये है ना 2 - 4 3 - 6, ठीक है। और इंटू में है ना एडजॉइंट का वैल्यू देखिए ये 4 - 3 2। अब पता हो गया। अब इसको इंटू करना है, तो इंटू तो बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोगों ने पीछे के एक्सरसाइज में ज़रूर ही किए होंगे। तो देखिए इंटू कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। देखिए इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक है, प्लस करेंगे। अब इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। फिर इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 6। बीच में साइन जो इसका आएगा ना, जो ये प्लस का रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 24, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ ये माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 24 आएगा। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का 12, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 12। अब ये सारा चीज़ कट कुट के क्या बचेगा, 0 0 0 0, सब सेम दिख रहा है ना। 6 प्लस में है तो 6 माइनस में कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए अगर अब चेक करना, ये देखिए ये तो हम लोग निकाल लिए, ये आया। अब एडजॉइन ए, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग ये नहीं फाइंड करेंगे, इस चीज़ को अब हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखिए यहाँ सेम चीज़ है ना, ये और ये सेम है। कैसे सेम है, देखिए मान लीजिए ये ए का वैल्यू 3 है और एडजॉइंट ए का वैल्यू 2 है, मान लीजिए इंटू वाला बीच में 2 है, ठीक है। तो क्या 2 को इधर कर दें या फिर 3 को इधर कर दें, वैल्यू क्या आएगा, 6 ही आएगा। एक वो हम लोग कर लेंगे तो बाकी एक का समझिए इसका भी वैल्यू यही आएगा, ठीक है। अब मेन हमको ये चीज़ करना है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग को फाइंड करना है, समझे। सॉरी, इसका ये ए है, लेट ए कर लीजिएगा इसे, ये अब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स तो आप लोगों को पता है, डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स नहीं पता होगा। और डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल, ठीक है। मतलब ए को हम लोग ऐसे कर देते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, बस ए को अगर ऐसे कर देते हो तो वो डिटर्मिनेंट्स का हो जाता है, मतलब ये चैप्टर में, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है अब हम लोग को, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको इससे इंटू करेंगे, माइनस का 12, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी माइनस होता है, ठीक है। ऐसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। आप लोग को तो पता ही होगा, माइनस का ये इससे इंटू होगा ना, तो माइनस का देखिए माइनस का 12 होगा। अब ये हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस का 12, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग का कितना आया, 0 0 आ गया ना। और ये पे क्या है, इस चीज़ को हम लोग चेक करना है। तो देखिए ए एडजॉइन ए इक्वल टू एडजॉइन ए, ठीक है। ये सब चीज़ इसके बराबर है कि नहीं चेक करना। देखिए इसका वैल्यू क्या है, 0 0 है ना, तो लिख देंगे 0 0। अब ये और ये में क्या अंतर रह गया दोस्तों, इसका वैल्यू तो भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट्स हमारा 0 आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखा था आपको तो पता ही होगा, सॉरी 0 1, ठीक है। अब 0 इससे इंटू हो जाएगा तो सारा चीज़ 0 हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ हम लोग प्रूव कर लिया ना, प्रूव कर लिया हम लोग।
वेरीफाई कर दिए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लेते हैं इसी तरह से, बहुत ही इजी है। चलिए अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। माइनस का 1 0 0 2 -2 3 ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लेट ए कर लेंगे। अब हम लोग को सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ता है, एडजॉइन का। तो हम लोग सबसे पहले एडजॉइन फाइंड कर लेंगे। तो एडजॉइन कैसे फाइंड करते हैं, 3 × 3 का मैट्रिक्स में, पता ही आपको। तो A11 के अकॉर्डिंग जो हाइड होगा उससे छोड़ देंगे, बाकी को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, A12 क्या हाइड हो जाएगा, इसमें 3 1 -2 3 बच जाएगा। 1 3 में क्या क्या बच जाएगा, 1 3 में 3 1 0 0 बच जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं 2 1 में। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें ये माइनस का 1 2 0 3 बच जाएगा। अब 2 2 में देखते हैं क्या क्या बचता है, जो जो बचेगा उससे हम लोग लिखते चले जाएंगे। कैसे कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में बिल्कुल आ रहा होगा जी। ठीक है, 2 3, अब ये और ये हाइड हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस का 1 1 0। अब इसमें आ जाते हैं -1 2 0 -1 3 2 3 2 के अकॉर्डिंग ये और ये हाइड हो जाएगा, 1 3 2 माइनस का 2। ठीक है, अब 3 3 के अकॉर्डिंग 1 3 माइनस का 1 0। ठीक है, अब फटाफट सोल्व कर लेते हैं सारा का वैल्यू। ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 होगा ना, और बीच में पता होगा क्या लगता है माइनस, ये माइनस का 2, तो डायरेक्ट हम लोग 11 लिख देते हैं, समझ में आ रहा होगा। प्लस का 11 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा सिर्फ, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस का 2 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कैसे, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8, और यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस का 3। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं फटाक से, एडजॉइन ए। ठीक है, एडजॉइंट ए, तो 0 11 0 -3 1 1 2 माइनस का 8 3। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज। साइन कैसे चेंज करते हैं, ऑड और इवन का रूल लगा के। ठीक है, यानी कि समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ माइनस छोटी है। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। तो ट्रांसपोज रो को कॉलम और कॉलम को रो, इजी तो है, कुछ हार्ड तो है नहीं। 2 8 3 ये हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब ए को ए एडजॉइंट से इनटू, तो ए को ए एडजॉइंट से इनटू करना है। तो देखिए
ए का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन हमारा 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस का 2 3 इंटू में क्या एडजॉइन ये है हमारा 0 माइनस का 1 0 3 1 माइनस 1 सॉरी 2 8 3 ये हो गया। अब हमें क्या है, इंटू करना तो इजी है, थोड़ा सा क्रिटिकल है बट इजी है। ए एडजॉइन ए, ठीक है, इसको इससे रो को कॉलम से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बीच में साइन क्या पड़ता है प्लस का, और इससे करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको इससे करेंगे तो 0, यानी कि लिख देते हैं कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। फिर इसको इससे करेंगे इससे तो 3 माइनस का 1 कैसे पड़ा पता है ना, देखिए ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस, इंटू होगा तो माइनस का 1, फिर ये इससे माइनस का 2, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, 2 प्लस सॉरी प्लस ही पड़ेगा लेकिन माइनस का 8 आएगा इंटू में, ये देखिए, उसके बाद प्लस का 6, ठीक है। इस तरह से हम लोग फटाक से कर लेते हैं। अब ये चीज़ ऐसे जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 को करेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी इसको इससे किए, फिर इसको इससे करेंगे ना तो ये भी 0 आएगा, सॉरी, फिर इसको इससे करेंगे तो 0, यानी कि ये पूरा 0 ही आ गया। फिर इसको इससे करेंगे तो 9 प्लस 0 प्लस माइनस का 2 माइनस का सॉरी तो प्लस का 2, ठीक है। इसको इससे 6, 0 को 8 से, 0 माइनस 2 को 3 से, प्लस सॉरी माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे 1 को 0 से 0, अब 0 को माइनस 11 से तो 0, और 3 को 0 से तो ये 0 ही आ गया, दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 0 प्लस सॉरी माइनस 3 माइनस आएगा, देखिए ये इंटू के, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। 1 को 2 से, 0 को 8 से 0 प्लस 9, ये इससे 2 0 9, ठीक है, ये हो चुका है। अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर लेते हैं, जो भी आया हम लोग को लिख लेंगे। ये चीज़ को हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे जगह है, एडजॉइन ए को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी चलेगा। एडजॉइन ए, देखिए ये चीज़ को हम लोग सॉल्व करके इधर फटाफट लिखते जाते हैं। 11 आ जाएगा, उसके बाद वहाँ से 0 आएगा, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 और ये क्या हो जाएगा 0 होगा ना, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ तो 0 है, ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा। लोग सॉल्व कीजिएगा अपना, ठीक है। 0 0 9 2 11 9 2 11, ठीक है। एडजॉइन ए निकाल लिए। अब एडजॉइन ए निकाल लिए तो ए एडजॉइन हम लोग फाइंड कर लिए, तो एडजॉइन ए फाइंड करेंगे तो वही आएगा ना। अब
एडजॉइन ए का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो यही आएगा ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना। या तो 2 को 3 से इंटू करो या फिर 3 को 2 से इंटू करो, आने वाला तो 6 ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, सारा वैल्यू को क्या हमें वेरीफाई करना है। एडजॉइन ए इक्वल टू एडजॉइन ए का इंटू इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट्स। अभी हमें ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। अभी हम लोग का ए का डिटर्मिनेंट्स भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए ए का डिटर्मिनेंट्स भी हम लोग फटाक से फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, 3 का कॉलम 3 का मैट्रिक्स में। तो देखिए 1 को रखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 को लिख लेंगे और 1 के अकॉर्डिंग जो भी आएगा उस चीज़ को लिख लेंगे, बाकी हाइड। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 है ना, तो इसको हम लोग प्लस का 1 लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, ये रूल पता है ना आप लोग को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए ये रूल में यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, और यहाँ पे -1 है, तो माइनस का 1 और ये माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो इसलिए हम लोग प्लस का 1 लेंगे। ठीक है, अब बाकी सब हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 3 1 -2 3। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ तो प्लस होता ही है, देखिए 2 लिखेंगे, 2 के अकॉर्डिंग जो भी है लिखा जाएगा, बाकी सब हाइड। ठीक है, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, इससे इंटू होके 0 प्लस देंगे 1, इससे इंटू होके जो भी आएगा तो वो वही रहेगा ना, क्योंकि 1 से कोई भी अंक इंटू होके 1 ही होगा, मतलब जो रहेगा वही आएगा। देखिए 9 माइनस का, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, 9। ठीक है, उसके बाद प्लस होता है ना, माइनस का सॉरी माइनस नहीं होता है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1, ये 9 माइनस होता है ना दोस्तों, माइनस का 2, ये भी तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है ना, ऐसे करते हैं तो ये 11 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा 11, देखिए 11 आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब ए का डिटर्मिनेंट्स 11 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। अब हम लोग इसको इंटू कर देंगे, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो जाएगा ना। ऐसे ब्रैकेट देकर ही लिखिएगा, ठीक है, वो जगह सॉरी ऐसे दे दीजिएगा सभी में आप लोग। ठीक है, तो ये आ गया, हम लोग का प्रूव हो गया ना। देखिए एडजॉइन ए यहाँ पे हम लोग फाइंड किए थे, सब इक्वल आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग को 5 से देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 5 से 11 तक का हमको क्वेश्चन, यानी कि 5 से यहाँ तक का क्वेश्चन का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि एनसीईआरटी बुक में पीछे में लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए ए इज इन्वर्सली एंड द, देखिए यहाँ पे इनवर्सली देखिए, ठीक है, ये ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा गया
ए का ये इन्वर्स होता है ना, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन को डिराइव करना है। क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं, इसे हम लोग लेट ए कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 4 माइनस का 2 3, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें कैसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे ए इन्वर्स का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइन ए, ठीक है, ए का एडजॉइन। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें जो मांगेगा उसे हम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड होगा, ये ए हमारा 6 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ए का डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, प्लस का 14, ठीक है, प्लस का 14 फाइंड हो गया। अब ए का एडजॉइन ए फाइंड करना है, एडजॉइन ए। तो एडजॉइन ए किस तरह से फाइंड होता है, इस चीज़ को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो 3 वहाँ चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इसका साइन चेंज, तो ये साइन यहाँ साइन को चेंज करेंगे तो माइनस लगाना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, और इसका साइन चेंज कर दिया, निकल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे ए का इन्वर्स फाइंड कर देना है। तो 1 ये देखिए डिटर्मिनेंट्स 14, 3 माइनस का 4 2 2, ये हो गया हमारा आंसर। समझ कितना इजी है ए इन्वर्स फाइंड करना, बहुत ही इजी है ना। तो इस तरह से हम लोग ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आगे का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग फटाक से करते हैं बिना देरी के। लेट ए कर लेंगे हम लोग, ठीक है, 1 माइनस 3 5 2। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ए डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट्स माइनस का 2 माइनस का 15, तो -2, और ये प्लस का 15 घटेगा तो प्लस का 13 आ जाएगा। यहीं पे हम लोग एडजॉइन फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइन भी तो निकालना है हम लोग को, एडजॉइन निकालना है ना, एडजॉइन है। तो फटाक से इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसका भी जो रूल है उसे लगा के फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो आपस में इंटरचेंज, 2 माइनस 1 साइन चेंज, तो माइनस का 5 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो। अब फॉर्मूला पे पुट कर देना है। बताइए कितना इजी है, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। यहाँ से ए इन्वर्स, ए का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइन ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ए का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 14, और एडजॉइन 2 3 माइनस सॉरी ए का डिटर्मिनेंट्स 13 आया ना इस बार हम लोग का, तो 13 ना लिखेंगे हम लोग ने, ये वाला लिख दिया ऊपर वाला। आंसर मैच कर ले क्या, आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, सही है बिल्कुल।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 6 हो गया, 7 कर लेते हैं। 7 थोड़ा क्रिटिकल है, हार्ड नहीं है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी के जैसा इजी है। वन जीरो जीरो 2 2 0 3 4 5 8 ये कर लेंगे इस सबको, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, एडजॉइन ए फाइंड करना है। फॉर्मूला में एडजॉइन ए और डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 1 को रखेंगे, बाकी सब 1 के अकॉर्डिंग बाकी सब हाइड हो जाएंगे, सॉरी मतलब अकॉर्डिंग से हाइड हो जाएंगे, 1 के अकॉर्डिंग हाइड हो जाएंगे। माइनस का 2 देंगे, माइनस का 2 क्यों लग रहा है आपको पता होगा, 0 0 4 5 प्लस का 3 बॉक्स बना देंगे, ठीक है, बॉक्स में देंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ 3 के अकॉर्डिंग क्या क्या हाइड होगा, 3 के अकॉर्डिंग 0 0 2 0, ये सारा चीज़ हाइड हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो 10 हो जाएगा ना, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग का ए का डिटर्मिनेंट जो है 10 आ गया, ठीक है। अब एडजॉइन फाइंड करना है, एडजॉइन ए, ठीक है। तो A11 लिखेंगे, A11 के जगह पे क्या आएगा, A11 के जगह पे इक्वल टू देखे, ठीक है, 2405 A12 0045 A13 में जो बचेगा सब, ठीक है। अब A21, ठीक है, 21 जो बचेगा लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट करते हैं। 2 के अकॉर्डिंग 1 3 0 5 2 3 2 3, तो 1 2 0 0। अब यहाँ पे 3 1 A31 2 2 3 4 3 2 3 2 में 1 0 3 4, ठीक है। अब और इसमें 3 3 में 2 2, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग फटाफट लिख लेते, क्या आता है यहाँ, तो आएगा 10 आएगा ना, इसमें 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ क्या आएगा 5, ठीक है। और फिर यहाँ 0 8 माइनस का 6 8 माइनस का 6 2 4 2, ठीक है। क्या होगा 10 0 0 10 5 0 2 4 2, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा एडजॉइन फाइंड हो जाएगा। साइन भी चेंज तो करना रहता है ना दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
क्या ये हो गया, साइन चेंज कर लिया। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम को रो में 10 0 0 माइनस का 10 5 और माइनस का 10 5 0, इस चीज़ को ऐसे लिख लें। अब 2 माइनस का 4 2, ठीक है। फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइन ए। तो फटाक से पुट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ये है। आप चाहें तो इसके अंदर 10 को इसके अंदर इंटू भी कर सकते हैं, बाहर ही रखेंगे बेस्ट रहेगा, ज़्यादा किचिर बिचिर हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर को मैच करते हुए बनाइएगा। अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो पता चल जाए नेक्स्ट बार सॉल्व करके, ठीक है, वरना पता चलेगा गलत ही बना के चल गए, क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं किए। तो गलत बनाकर नहीं, कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वन 3 5 0 3 2 0 0 माइनस का 1। चलिए एक डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं हम लोग जल्दी से। 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3 2 माइनस 1 0, तो लिख लेंगे माइनस का 3। ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग का माइनस का 3 आया, ठीक है। क्या कि ये सब जीरो है, जीरो के अकॉर्डिंग जो भी लिखेंगे और इंटू होके तो जीरो के साथ जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइन A11 माइनस 3 आएगा, A11 माइनस 3 आएगा, ठीक है। लिखते नहीं क्योंकि अभी हम लोग निकाले ना, A11 ही निकाले ना, और बाकी ये तो जीरो हो जाएगा। तो A12 0 और A13 0, जीरो के अकॉर्डिंग जो रहेगा हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू वन में क्या है, 3 हाइट हो जाएगा, 0 0 2 1, इसका भी जीरो ही आएगा। अब 2 2 में आते हैं, 2 2 में क्या है, 3, ये चीज़ और ये चीज़, तो क्या बचेगा, 1 5 0 माइनस 1, इसमें बचेगा क्या पता है, माइनस का 1। सॉल्व करते चलते हैं, 2 3 ना, अब 2 3 ऐसे और ऐसे, 2 3 ऐसे ऐसे, क्या बचेगा, 1 2 5 0, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2। अब A31 क्या है, A31 हमारा 0 होगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। A31 0 ही होगा ना, ठीक, हाँ 0 होगा क्योंकि ये उसके बाद A32 क्या होगा, A32 भी 0 होगा। अब A33 क्या होगा, 1303, तो ये 3 होगा। अब फटाक से हम लोग लिख लेते हैं, -3 0 0
0 -1 2 0 0 3। साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे 3 0 0 0 -1 0 0 -2 3, ये माइनस का 3। ठीक है, फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 ए का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइन ए इंटू, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है हमारा माइनस का 3 और एडजॉइन ए -3 0 0 0 -1 -2 0 0 3। तो इस चीज़ को आप लोग इंटू कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सही है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 3 0 0। ओ ट्रांसपोज में गलती, ट्रांसपोज हम लोग किया ही नहीं, ये ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए, फिर इसको ऐसे नहीं लिखे, ट्रांसपोज किया ही नहीं, ट्रांसपोज किया ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, अब इस चीज़ को ऐसे 0 -1 -2, अब इस चीज़ को ऐसे 3 0 3। अब चेक करते हैं, ये सब गलती थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, मिस्टेक क्वेश्चन की 8 था ना, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये और ये हाइड होगा ना, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे ये 0 हाइड हो जाएगा, तो 6 और माइनस का 15 यानी कि 9। ठीक है, ये चीज़ हम लोग से यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, माइनस का 3 9। अब साइन चेंज कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बाकी सब सही हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसका यहाँ 9, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 9। अब साइन, अब हम लोग का आंसर मिस हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये माइनस का 9 आएगा ना, देखिए 15 बड़ा है, माइनस का 9। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब मिस्टेक हो जाता है, सब मिस्टेक एग्ज़ाम में ना हो, इसके लिए हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को अच्छा से बना के समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 4 माइनस का 7 1 -1 2 3 0 1, ये हो गया। अब इसका हम लोग को इसको लेट ए कर लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स बाहर 2 के अकॉर्डिंग -1 0 2 1 प्लस देंगे, सॉरी माइनस का 1 के अकॉर्डिंग 4 -7 0 1 और प्लस का 3 के अकॉर्डिंग क्या क्या हाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब समझ गए। अब 2 लिखेंगे, इनटू में
माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 2 कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस का 1 इंटू में 4 बेकर, माइनस का 2, ये इस इंटू होके क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4, सिर्फ 4, और माइनस के साथ इंटू होकर माइनस का 4, ओके। उसके बाद इसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है, 8 हो जाएगा यहाँ, और माइनस ऑलरेडी है, प्लस का 7, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये और ये 6 -6 प्लस, अब ये माइनस का 7 हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो 1 बचेगा, और प्लस का 3, तो माइनस का 3 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट्स माइनस का 3। अब क्वेश्चन एडजॉइन तो अभी फाइंड करना ही है। एडजॉइन A11 फटाफट लिखेंगे, A11 -1 0 2 1, A12 4 -7 0 1 इसको देखें, A13 तो 4 -1 -7 2, ठीक है। A21 के अकॉर्डिंग 1 3 प्लस 2 2 2 के अकॉर्डिंग ये सब बच जाएगा। उसके बाद 2 3 के अकॉर्डिंग बचेगा ये, और ये हाइड हो जाएगा, 2 1 -7 2, ठीक है। अब 3 1 3 1 के अकॉर्डिंग 1 -1 3 0 3 2 3 2 के अकॉर्डिंग 3 2 के अकॉर्डिंग हमारा 2 4 3 0, उसके बाद 3 3 का अकॉर्डिंग 2 1 4 -1, क्या बचेगा सब हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा, सॉरी माइनस का 1 यहाँ 4, और यहाँ पे 8 -7 हो जाएगा, 1 -6, तो माइनस का 5, समझ गए। माइनस का 5 हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस का 21, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 23 बचेगा, 4 -7 क्या बचेगा हमारा 11 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ बचेगा प्लस का 3 माइनस का 12 -2 और -4 क्या हो जाएगा, -2 -4 -6, इस चीज़ को हम लोग फटाक से लिख लेते हैं। -1 4 1 -5 23 11 3 -12 -6, साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ट्रांसपोज कर देंगे। ये
ठीक है। ट्रांसपोज रो कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज, -1 -4 1 +5 23 -11 3 12 -6 कैसे 3, ठीक है, हो गया। अब ए का सॉरी क्या बोलते हैं, ए इनवर्स, ए का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइन ए, हो गया यहाँ तक। अब जो वैल्यू हम लोग -3 तो ऊपर चला जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट्स आया उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। आंसर मैच कर लेंगे एक बार फटाक से, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कितना 9, सही है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए हैं। अब आपका होमवर्क है, समझिए 2 क्वेश्चन करने का, 10 11 आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 4.5 का जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 10 12 और बाकी ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।